2 हाई स्कूल के भी छात्र थे, राजेंद्र कुशवाहा और सुरेश गुप्ता, और एक बीए के छात्र थे बिलास सावरीकर। 4 लोगों ने हम लोगों ने झांसी के सदर बाज़ार से गिरफ्तार। तो 1971 में रायबरेली से इंदिरा गांधी चुनाव जीती थी और राजनारायण चुनाव हार गए थे। उससे कुछ दिन बाद राजनारायण जी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया था कि इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव में सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया है, सरकारी धन का दुरुपयोग किया है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था, उसमें इंदिरा गांधी को दोषी पाया था और उनको उनकी जो चुनाव का जो परिणाम था उसको रद्द कर दिया था। इसके बाद इसके साथ ही उन्होंने ये भी निर्देश दिया था कि ये 6 वर्ष तक किसी पद पर नहीं रह सकती हैं। इस पर जो विपक्ष ने उनसे त्यागपत्र की मांग कर डाली है, लेकिन इंदिरा गांधी आसानी से सत्ता छोड़ने वाली नहीं थी, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। सुप्रीम कोर्ट ने भी 24 जून 1975 को फैसला दिया। उसमें कहा कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो बरकरार रहेगा, इंदिरा जी प्रधानमंत्री पद पर रह सकती हैं। इसके विरोध में जयप्रकाश नारायण और देश के तमाम विपक्षी दलों ने ये फैसला किया कि जब तक इंदिरा गांधी अपने पद से त्यागपत्र नहीं देंगी, हम रोज़ाना संघर्ष करेंगे और रोज़ाना सत्याग्रह करेंगे। इससे घबराकर इंदिरा जी ने 25 जून 1975 को आधी रात को देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। फिर दूसरे दिन मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से धारा 352 के तहत देश में आपातकाल के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करा लिए। और सबसे पहला काम उन्होंने किया कि सेंसस अखबारों पर, देश भर के अखबारों पर सेंसरशिप लागू कर दी। क्या छपेगा क्या नहीं छपेगा, ये सेंसर कमेटी बना करके तय होता था कि क्या छपेगा। दूसरा उसका ये हुआ कि उनके छोटे बेटे संजय गांधी ने नसबंदी का कार्यक्रम तेज़ी से लागू करवा दिया, और जिसमें करीब 1 साल में 60 लाख लोगों की नसबंदी करवा दी। लोगों को जबरन पकड़ कर नसबंदी की गई। लोग घरों से नहीं निकलते थे तो लोग सरकारी मशीनरी घर में घुसकर लोगों को पकड़ करके नसबंदी कर देती थी, बसों से उतार कर नसबंदी कर देती थी, प्रलोभन देकर के नसबंदी की गई। हालात ये रहे कि इस नसबंदी में की लापरवाही में, इलाज की लापरवाही में 2000 लोगों से ज़्यादा लोगों की जान गई। तीसरा, देश के सारे नागरिकों के मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए थे। ना कोई बोल सकता, ना कोई अपील, ना कोई दलील। ऐसी स्थिति में और देश के जो विपक्षी दलों के नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लालू यादव, जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली, तमाम इस तरह के सभी नेताओं को उन्होंने जेलों में ठूंस दिया था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके खिलाफ जयप्रकाश नारायण ने आह्वान किया। 6 महीने तक उनको देखा और जब उन्होंने नहीं छोड़ा लोगों को या विपक्ष के नेताओं को, तो फिर सत्याग्रह की घोषणा की गई। और सत्याग्रह में देश भर से लाखों नौजवानों ने, किसानों ने, वकीलों ने भारत की जेलों को भर दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि 21 माह बाद इंदिरा गांधी को आपातकाल हटाना पड़ा और चुनाव कराने की घोषणा करना पड़ी। और जब चुनाव हुआ 1977 में, तो इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार हार गई और इंदिरा गांधी पद से नीचे आ गई। एक तानाशाही का क्या हद से होता है, ये भारत की जनता ने दिखा दिया। लोकतंत्र को कुचलने वालों की क्या स्थिति होती है, ये भारत की जनता ने दिखा दिया। और जब तक लोकतंत्र जिंदा है, भारतीय संविधान जिंदा है, तब तक अब कोई भी तानाशाह लोकतंत्र को कुचलने की हिमाकत नहीं करेगा।